मंगेतर नहीं थी वो, ना ही वो उनके घर के तो ऊपर रहती वहाँ थी। बास को भी समझाया, लैबा को भी बिठाया, लेकिन लैबा ने उसी टाइम बोल दिया था कि अगर वो शादी करेगी ना, वो बास से करेगी वरना वो शादी नहीं करेगी। वहाँ पे स्टैंड हो जाए, मेरी बेटी के नाम अपना घर कराए, मतलब कि एक प्लॉट करवाए। और अब तक मेरा बोलना, मेरा सबके आगे रो के अपनी तकलीफ बयान करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए ये टाइम। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दो। कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती होगी, इनको माफ कर वो दो। लड़के अचानक से सामने आए हैं। अम्मी ने बोला ये 4-5 कहाँ से आ गए हो इतने लोग? ये पिस्तौलें अपनी पीछे थे, मेरे बच्चे को मार दिया, इसको छोड़ दो। उस दौरान अम्मी के बाजू पे गोली लगी थी। जो अम्मी ने ये कहा कि मेरा बाजू गया, मैं उठाई, अम्मी को यकीन दिलाया, तो मेरी मामा उनकी तरफ चले गए। माफी मांग अस्सलाम रहे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक आपकी वालदा को, आपके भाई को, भाभी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे ये बताइएगा कि ये पसंद की शादी थी, कब से ये चल रहा था, या आपने रिश्ता क्यों नहीं मांगा उनसे? ये उनकी पसंद की शादी थी और हमें नहीं पता था। 3 से 4 साल पहले उसकी मामा ने मुझे और मेरी मामा को कॉल करके अपने घर बुलाया था। तो हमें बताया कि इस तरह मैंने उनको फ़ोन पे बात करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैं देख रही थी कि बंदा कौन है, लेकिन मुझे पता चला कि वो ज़ायगम अब्बास है, तो उसकी मामा ने हमें कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं और मेरी मामा वहाँ गए थे, उसकी बहनें थी, उसका वहाँ पे कज़न था। उसके सामने ये सारी बात हुई कि हमें पता चला ज़ायगम अब्बास और लैब एक-दूसरे को पसंद करते हैं। तो वहाँ अब्बास को भी मेरी अम्मी ने बुला लिया कि कोई नहीं, बच्चे हैं, मैं भी समझाती हूँ, बात खत्म हो जाती है, तुम गरम नहीं हो। अम्मी ने लैबा की अम्मी से ये अल्फाज कहे। तो वहाँ अब्बास को भी समझाया, लैबा को भी बिठाया, लेकिन लैबा ने उसी टाइम बोल दिया था कि अगर वो शादी करेगी ना, वो बात से करेगी वरना वो शादी नहीं करेगी। उसकी मामा ने हमारे सामने उसको मारा वहाँ, मेरी अम्मी ने उसको छुड़ाया, हमने छुड़ाया। अम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने यही काम करना है ना, फिर मुझे नहीं बुलाना था, मैं घर जा रही हूँ। मेरे अम्मी और हम घर आ गए थे। उसके बाद काफ़ी दफ़ा जब ये बात करते थे, पकड़े जाते थे या कोई बात होती थी, तो अम्मी यही कहती थी हमें दे दो। फिर उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगी, उसकी अम्मी ने कहा। उसकी अम्मी की ये डिमांड थी कि लड़का वहाँ पे स्टैंड हो जाए, मेरी बेटी के नाम अपना घर कराए, मतलब कि एक प्लॉट करवाए, उसके बाद बाहर चला जाए। मुझे पता हो कि मैंने आउट ऑफ कास्ट में किया और ठीक किया है। उसकी मम्मा का ये ख़्याल था। हमें वो ये कहती थी, लेकिन लैबा को वो यही कहती थी कि चाहे वो 10 साल भी इंतज़ार करेगा ना, मैं तुम्हारा वहाँ नहीं करना। तो बस इसलिए उसे उम्मीद थी, उसे नज़र था कि मेरी मम्मा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी, उसका रिश्ता उसकी मम्मा कहीं और करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर ये स्टेप किया कि हम शादी अब करेंगे। अच्छा, शादी कर ली उन्होंने, शादी के कितने दिन बाद ये वकूआ पेश आया? 18 दिन बाद 19वें दिन उन्होंने अपने घर बुला लिया इन्हें। कैसे उन्होंने बुलाया इनको? उसकी मम्मा मुसलसल आ रही थी, वीडियोज़ कॉल कर रही थी लैबा को, वैसे कॉल पे बात होती थी उनकी। उसकी बहनें आई, उसकी आंटी आई, उसका जो कज़न इस टाइम अपने आप को गिरफ्तार करके बैठा हुआ है, वो आया हमारी तरफ। इस जब ये वाक़या हुआ उससे 3 दिन पहले वो हमारे घर आया शाम के टाइम। तो उन सब ने यही यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हम पे यकीन कर सकते हैं। उसकी मामा ने भी कस्में उठाई, अम्मी को यकीन दिलाया, तो मेरी मामा उनकी तरफ चले गए। यानी कि उन्होंने दावत पे बुलाया? जी हाँ जी, उन्होंने दावत पे बुलाया था कि इसके ताया-अबू हैं, इसकी चाची हैं, आंटी सब इकट्ठे हुए हुए हैं, तो सुलह हो जाए बाद में हम बड़ा वलीमा करेंगे। अच्छा, वहाँ पे जो मोहल्लेदार हैं वो कह रहे हैं कि जब आपकी वालदा, आपके भाई गए, आपके कज़नों के साथ मतलब पहले से कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी। कॉन्फ्रेंस कॉल उनकी नहीं थी, अब्बास था, उसने मेरे कज़न को मतलब कि कॉल की थी, उनकी कॉल चली थी, लेकिन उनकी पता नहीं बात हुई या नहीं हुई, लेकिन वो फायरिंग की आवाज़ें सुन के वहाँ पहुँचा था वो भी। मत ये नहीं पता किसका था, किसका फ़ोन नहीं था, लेकिन थोड़ी-सी कॉल उनकी चल रही थी, जैसे कि मैंने फ़ोन पे सारा कुछ सुना, उसका नहीं पता उसने कुछ सुना या नहीं सुना। आपने फ़ोन अपनी वालदा को किया या आपकी वालदा ने आपको किया? मेरी मामा ने मुझे खुद कॉल की थी। वो मैंने पहले इंटरव्यू में बताया काफ़ी दफ़ा कि वो माफ़ी-तलाफ़ी कर रहे थे और इतने में इन्होंने हमला कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया। क्या आपकी माँ ने फ़ोन पे क्या बोला आपसे? तफ़सीलन बताइएगा। उन्होंने यही कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ आके मेरे लिए कुछ करो। इतने में मैंने ना बोला नोट मतलब कि मोबाइल रखो अपना, मैं अब सुन रही हूँ, मैं कुछ करती हूँ, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अम्मी उनसे माफ़ी माँग रहे थे कि बच्चे हैं, गलती हो गई, इनको माफ़ कर दो। इस तरह बात हो रही थी कि अचानक से वो लड़के सामने आए हैं, वो तनीज़ और वो बल्कीस तो वहीं बैठी हुई थी। तो वो लड़के अचानक से सामने आए हैं, अम्मी ने बोला ये 4-5 कहाँ से आ गए हो इतने लोग? ये पिस्तौलें अपनी पीछे करो। उन्होंने बाँस को पता नहीं पकड़ा, जो अम्मी ने ये कहा था
कि छोड़ो ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। फिर उन्होंने मारा, फिर अम्मी चीखे मेरे बच्चे को मार दिया, इसको छोड़ दो। उस दौरान अम्मी के बाजू पे गोली लगी थी। जो अम्मी ने ये कहा कि मेरा बाजू गया, मेरे बाजू पे गोली लगी। मैंने काफ़ी चीखो-पुकार की, उसके बाद जब मैं चीखी हूँ, मेरी आवाज़ें गई हैं, उसके बाद अम्मी का मोबाइल बंद हो गया था। अच्छा, जो जिस लड़के ने मारा इनको, जो अभी पुलिस की हिरासत में, वो कह रहा है कि मेरी मंगेतर थी ये। वो झूठ बोल रहा है, उसकी मंगेतर नहीं थी वो। ना ही वो उनके घर के ऊपर रहते थे, ये सिर्फ़ उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैंने उसको मारा है, मैं क्या कहूँगा कि मैंने क्यों मारा है, इसलिए सिर्फ़ उन्होंने एक बात की है कि मेरी वो मंगेतर थी, मैंने उसको इसलिए उसको मार दिया। बहुत से आला अफसरान हमें देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप अपनी वालदा के लिए, अपने भाई के लिए? मैं बस यही अपील करूँगी कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जब तक हमको इंसाफ़ नहीं मिलेगा, मुझे यही लगेगा कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते या उनके लिए कुछ नहीं कर सके। अब तक मेरा बोलना, मेरा सबके आगे रो के अपनी तकलीफ़ बयान करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए ये टाइम। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दो। वो जो 4 बंदे और फरार हैं, उनको जल्दी से अपनी रियासत वो गिरफ्त में लो। जो 2 लेडीज़ वो नहीं मिल रही, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो जब पकड़े जाएँगे, हमें थोड़ी तसल्ली होगी कि बाकी भाई मेरे सेफ हैं। ऐसे वो जैसे खुले फिर रहे हैं, हमें बस यही डर है कि हमें कोई और नुकसान ना हो जाए। हमारे पास इतने पैसे, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम उनकी तरह लगा सकें या पीछे जा सकें। हमारे पास सिर्फ़ यही एक आवाज़ है कि हमारा साथ दो, हमारे साथ चलो, जो हमारे साथ ज़ुल्म हुआ है उसके साथ हमारे लिए खड़ो, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ। बस हमारे मुजरिमों को सज़ा दी जाए। जो उनका घर है उनको सील कर दिया जाए, वो सारी ज़िंदगी ना खुल सके। जहाँ पर उन्होंने ये सारी क़यामत बनाई, वो घर कभी नहीं खुलना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और मैं बिल्कुल इनकी आवाज़ बनूंगा और आवाज़ उठाता भी रहूंगा। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये, एक शख्स दरिंदगी करके माँ बेटे को, उसकी बहू को कत्ल करके दिन दिहाड़े सरेआम, अब उसको गैरत का नाम दे रहा है। ये बिल्कुल गैरत नहीं है, बगैरती है ये। एक माँ तो पहले ही मर चुकी जब उसके सामने उसके बेटे को गोलियां मारी गई। क्या बीती होगी उस माँ पे। मैं अपील करूंगा अपने देखने वाले नाजरीन से भी कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं इनके लिए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। आज अगर आप इनका तमाशा देखेंगे, कल को आपका भी तमाशा बन सकता है, जब तक ऐसे मुल्जमान, ऐसे दरिंदे आजाद फिरेंगे। उम्मीद करता हूं आला हुकाम इस पे नोटिस लेंगे और जल्द अज जल्द इन दरिंदों को जेल में डालेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।